चलिए हमने जितने लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स अभी पढ़े हैं उसमें हमने डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना सीखा और हमने एक्सट्रैक्टेड डिजिट्स का सम करना या कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करना प्रोडक्ट के थ्रू सीखा, कुछ एग्जांपल्स दिए हमने। फिर हमने सीरीज ऑफ इंडिविजुअल टाइप ऑफ नंबर्स हमने प्रिंट कराई, जैसे हमने प्राइम नंबर की सीरीज या पैलिंड्रोम या आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे किसी भी नंबर की सीरीज आप प्रिंट करा सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि लूप्स को किस तरह से नेस्ट करना है और इंटरनल लूप को स्टार्ट होने से पहले आपको क्या स्पेसिफिकेशंस अप्लाई करने हैं। तो बेसिक चीजें जो है हमने लूपिंग की सीखी। आज हम बात करते हैं पहले सम ऑफ सीरीज की। सम ऑफ सीरीज में जैसे आपने एक तो सीरीज का सम प्रिंट किया कि जब आप किसी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं नंबर के, उनका सम प्रिंट कराते हैं, या कई बार आपको सीरीज ऐसे मिलती है जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की सीरीज का सम प्रिंट करिए, या कुछ भी इस तरीके से जब आपको करना होता है तब आपको सम ऑफ सीरीज भी प्रिंट कराना होता है। इसके लिए सबसे पहले ब्लूजे की विंडो शेयर कर लेते हैं और यहाँ पर एक नई क्लास हम बना लेते हैं। सम ऑफ सीरीज के लिए एसओएस नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली है और इस क्लास को हम यूज करेंगे। इसमें आपको कोई इनपुट तो लेना नहीं है, तो कोई इनपुट स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। हम मान लीजिए एक सम ऑफ सीरीज यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। पहली कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये सीरीज हमें बनानी है पहली। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का सम करना है। तो बस आप क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर से या वाइल से, आप डिक्लेरेशन वहीं कर देंगे। ये शुरू होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 10 तक, और हर बार इसकी वैल्यू जो है बाय 1 इंक्रीज करेगी। और यहीं पर आप क्या करेंगे, सम के लिए कोई इंटीजर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एस ले लिया जिसे हमें इनिशियली 0 देना होगा, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू एस प्लस वैल्यू ऑफ लूप डाल देंगे। और फाइनली लूप के बाहर आकर के हम प्रिंट करा देंगे sum of first 10 natural numbers कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब हमें ये देखिए पता है 1 से 10 तक के नंबर्स को जोड़ते हैं तो 55 आता है। ये हमें डिजायर्ड आउटपुट हमारा मिल भी गया है। अगर हम टर्मिनल विंडो में देखें तो हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिल चुका है। तो ये हमने अपना वैलिडेट कर लिया प्रोग्राम। अब अगर हम चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमें 1 से लेकर के फर्स्ट 100 नंबर्स का भी अगर सम चाहिए तो सिर्फ आपको अपने प्रोग्राम में आना है और लास्ट वैल्यू जो है कंडीशन उसे आपको सिर्फ चेंज करना है, वापस से प्रोग्राम को कंपाइल करना है और दोबारा से इसको रन करा करके आप अपना आउटपुट देख सकते हैं और जो भी एग्जैक्ट आउटपुट होगा वो मिलेगा। क्योंकि छोटी वैल्यू देख करके आपने वैलिडेट कर लिया है कि आपको आउटपुट सही मिल रहा है, तो ये भी आपको इस पे बिलीफ रखना पड़ेगा कि ये जो हमें आउटपुट मिला है ये भी 1 to 100 का सम ही होगा। सो दिस इज हाउ सम ऑफ सीरीज कैन बी प्रिंटेड। अब ये सीरीज तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज थी, कुछ थोड़ा सा और दूसरी तरीके की सीरीज को देख लेते हैं। इस कोड को यहीं पर डिसेबल कर देते हैं। और अब हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ सीरीज। सीरीज दे देते हैं मान लीजिए अप टू 10 टर्म्स। देखिए जब आपको सम ऑफ सीरीज प्रिंट कराने को कहा जाता है तो आपका अटेंशन सिर्फ सम प्रिंट कराने पे होना चाहिए, ना कि सीरीज को प्रिंट कराना। माने यहाँ पर आपसे चाहा जा रहा है कि आप 1/2 + 2/3 ऐसे लेकर के 9/10 तक का जो है आपकी एक सीरीज होगी उसको आपको लेना है। 9/10 नहीं, सॉरी 10/11 तक की सीरीज होगी, क्योंकि 10 टर्म्स का है तो
आपको बस सीरीज को जोड़ना है। अब सीरीज के हर टर्म को देखें तो 1/2 है, दूसरे टर्म में 2/3 है। तो इसमें हम पैटर्न को चेक करते हैं कि क्या पैटर्न है जो हर बार आ रहा है, मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से रखते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो हर बार जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से -1 है, या रिवर्स कहें तो न्यूमरेटर +1 इज डिनोमिनेटर। तो वही लॉजिक आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ऊपर आपका लूप चल रहा है 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक, क्योंकि जो लास्ट टर्म होगा दैट विल बी 10/11, क्योंकि कहा गया आप 10 टर्म्स तक सीरीज प्रिंट करिए। और लास्ट नीचे अगर आप देखें तो सीरीज चलनी चाहिए 2 से और वो 11 तक जानी चाहिए। तो या तो आप 2 लूप चलाएं, एक लूप 1 से 10 तक का चलाएं और दूसरा लूप 2 से 11 तक का चलाएं, और फिर उन लूप्स की वैल्यू को डिवाइड करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तब इंटरनल लूप में डिवीजन कैसे होगा, क्योंकि वो लूप तो अंदर उतनी बार चलेगा। तो ये आपकी नेस्टिंग का काम ही नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लूप की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में तो एज इट इज ही रहेगी और डिनोमिनेटर में उसी लूप की वैल्यू में +1 दे दिया जा सकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब हम यहाँ पर सबसे पहले सम ऑफ सीरीज निकालना है। तो s इज इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली हमें लेना ही पड़ेगा, और लूप के लिए वेरिएबल भी यही डिक्लेयर कर देते हैं। हमें सिर्फ 10 स्टेप्स तक चलना है। मान लीजिए इस बार ये काम हम वाइल से कर रहे हैं, तो हमारा लूप 1 से शुरू हो रहा है। कब तक चलेगा, जब तक कि लूप की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 10 रहेगी। और अंदर हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस आई डिवाइडेड बाई i प्लस 1, ये हमें जोड़ना है। यानी जब करंट वैल्यू आई हो तो उसका न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर क्या हो, उसी का +1, क्योंकि 1/2 +2/3 +3/4 करना है, तो ये रहेगा। और क्योंकि आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है तो इनिशियली आपका जो एडिशन का प्रोसेस है वो 0 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम तो ये 0 से ऐड होगा और कंटिन्यूअस एडिशन होता रहेगा, और फाइनली आपको इसे प्रिंट कराना है। मगर साथ ही साथ आप स्टेप वैल्यू भी देंगे i प्लस प्लस, क्योंकि i की वैल्यू कंटिन्यूअसली बाई 1 से इंक्रीज भी हो रही है। और लास्ट में आप यहाँ प्रिंट करा देंगे और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर बन गया। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे और दोबारा से इसको हम रन कराएंगे, और रन करा करके आउटपुट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। क्यों 0 मिल रहा है, क्योंकि जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, और जब हमें पता है कि ये वाला डिवीजन प्रोसेस है तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो फ्रैक्शनल होंगी, पॉइंट में होंगी। तो इसलिए एक्चुअली क्या करना चाहिए था, वेरिएबल टाइप हमारा डबल या फ्लोट होना चाहिए था। तो अगर आप डबल रखेंगे या फ्लोट रखेंगे तो आपको एक्यूरेसी के साथ आउटपुट मिलने वाला है। तो एक बार इसे क्लोज करते हैं और वापस से पहुंचते हैं अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर हम इसको INT की जगह में फ्लोट या डबल कर देते हैं। फिर से कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, और अब जब हमें आउटपुट मिलेगा तो हमको एग्जैक्टली ये देखिए 7 पॉइंट दिस आपको मिल गया है। हाँ, अगर आपको ये सम ऑफ सीरीज ना प्रिंट करा के ये सीरीज ही प्रिंट करानी होती कि भाई ये पूरा 1/2 +2/3 प्रिंट होना है, तब क्या करते, तो थोड़ा सा बस ध्यान देना होता। तब आपको हर बार हर स्टेप पे प्रिंट कराना है। इनफैक्ट सम की तो जरूरत नहीं है फिलहाल हमें, और हमने कहा कि हमें प्रिंट कराना है तो पहले हमें न्यूमरेटर प्रिंट कराना है। तो न्यूमरेटर है हमारा i में, फिर ऑब्लिक का सिंबल प्रिंट कराना है,
तो ये हो जाएगा। फिर i+1 की वैल्यू प्रिंट करानी है, हर बार यही करना है। और उसके बाद फिर हमें प्लस का सिंबल भी प्रिंट कराना है। ये करना है। i/i+1। ऑल्दो एक बार प्लस सिंबल हमारा पहले भी आ जाएगा, जो कि आना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिलहाल ये ले लेते हैं, कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे। अच्छा, ये डिवीजन दे दिया उसने, क्लियर करते हैं। ये कैरेक्टर एज इट इज, ये वैल्यू होगी ना। आई की वैल्यू प्लस ऑब्लिक चाहिए, डबल में देना है, तो ये बड़ा दिक्कत है। पाइथन में सिंगल चलता है, तो इसलिए वही दे दिया यहाँ पे, इसलिए ये देखिए हमें मिल गया 1/2 +2/3 +3/4। अब तक अप टू कहाँ तक चला है? 10/11 तक चला है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको 0.0 हर जगह दिख रहा है, और उसके पीछे रीजन है कि भाई 0.0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर पॉइंट मतलब फ्लोट पॉइंट लिया हुआ है, तो फ्लोटिंग पॉइंट की वजह से वो 0.0 दिखाएगा। अब हमारे साथ समस्या ये है कि हम इसे फ्लोट से इंटीजर में कर नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर में करेंगे तो वो हमारा आउटपुट ही चेंज कर देगा, पर हम उसे चाहते हैं प्रिंटिंग में वो ये ना करे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इस फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अपने वेरिएबल से पहले आईएनटी क्लास का यूज किया जा सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर आईएनटी क्लास यूज करेंगे जहां जहां आप इसको इंटीजर में रखना चाहते हैं। बस इतना। कंपाइल करिए, क्लोज करिए, और अब हम अपने आउटपुट को देखेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए एग्जैक्टली आपको सीरीज भी मिल रही है 1/2 +2/3 +3/4। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसका आउटपुट भी प्रिंट हो, तो आपको लास्ट में आप अल्टीमेट जो हमने अभी डिसेबल की हुई है अपनी लाइन, इसको हम इनेबल कर देंगे, ये वाली हमें फाइनली ये भी मिल जाएगा। सीरीज और सम ऑफ सीरीज आपका जो भी आ रहा है वो आपको बता देगा। तो इस तरीके की और सीरीज भी करते हैं। ये तो एक हो गई हमारी। अब अगली सीरीज के बारे में बात करते हैं। हमें एक सीरीज प्रिंट करानी है और सम ऑफ सीरीज भी प्रिंट कराना है, लेकिन अब हमें गिवन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। मतलब अभी तक तो था अप टू 10 टर्म्स,
But in this example, I have to accept how many number of terms the user wants me to print the series about. तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक सीरीज प्रिंट होगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स तक सीरीज ऐड भी होंगे, उसके टर्म्स ऐड भी होंगे. तो उसके लिए सबसे पहले अब आपको एन की वैल्यू मांगनी है, और एन की वैल्यू मांगनी है तो इसका मतलब आपको इनपुट स्टेटमेंट देना है, और इनपुट स्टेटमेंट देना है तो वही आपको दो स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, जिसके के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा पैकेज java.io.star का यूज करना पड़ेगा. इसकी वजह से आपको मेन में आईओ एक्सेप्शन भी लिखना पड़ेगा, shows IO exception. और अब आपको यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा. हम एक ही लाइन में क्रिएट कर दे रहे हैं. बफर्ड रीडर br इज इक्वल टू न्यू अब हम अपना लूप चलाएंगे. एंड टी आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन. और सीरीज हम ले लेते हैं यहाँ पर ये सीरीज है 2 9 28 65 अप टू एन टर्म्स. तो इसमें क्या क्या लॉजिक लगेगा 2 9 28 65 में.
2 इंटू 1, लेकिन ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है ना, क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 से ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और 4 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माने कोई फिक्स। जैसे एक नंबर तो एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, बाकी तो दूसरा एक और +2 से होगा, +3 मेरे कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि नहीं हर नंबर में इंक्रीमेंटेशन एक फिक्स है या कुछ है, तो उतना टिपिकल नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल है। इसमें हर नंबर का क्यूब निकाला है, नेचुरल नंबर का, और उसमें 1 ऐड कर दिया है। क्यूब ऑफ 1 +1, क्यूब ऑफ 2 +1, क्यूब ऑफ 3 +1, अप टू गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, बस ये यूज किया है। तो बस आपने ये लूप तो अपना चला ही लिया यहाँ पे, और एस को आपको ऊपर डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है 0 से, और यहाँ पे क्या कहेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस i इंटू आई इंटू आई प्लस 1। अब प्रिंट कराना है। कंपाइल करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमने डाल दिया 5, तो 2 और 9, यही तो था ना, हाँ ठीक है। 5 स्टेप तक आपकी सीरीज चल रही। वो SOPLN दिया है तो हर बार न्यू लाइन में दे रहा है, SOP देते तो सेम लाइन पर आपका प्रोग्राम आ जाता। और लास्ट में आपको क्योंकि प्रिंट कराना है, सम ऑफ सीरीज भी प्रिंट कराना है, तो वो सम ऑफ सीरीज आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने दिया नहीं है, लूप के बाहर आकर के हम ये चीज दे सकते हैं।
जितने भी टर्म्स आप देंगे उतने टर्म्स तक आपका लूप चलेगा और सीरीज का सम आपको फाइनली प्रिंट होकर के मिल जाएगा। क्लियर? इस तरीके की सीरीज के अलावा एक सीरीज पूछी थी, कुछ था एक, एक सीरीज भेजी थी गुंजन ने, क्या भेजा था, वन टू फोर सेवन 11, ये प्रिंट करानी है। 1 2 4 7 11, 1 2 4। देखिए इसका क्या लॉजिक होगा। 1 2 4, इसमें भी वैसे देखा जाए तो इधर तो वन, मतलब ये जो है एन टर्म्स में रोमन नंबर, ओ सॉरी रोमन नंबर कह रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। मतलब पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर जो वैल्यू है इसमें 3 ऐड हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा 1 + 1 भी प्रिंट हो रहा है ना, ठीक है। हाँ तो यहाँ 1 ऐड हुआ, यहाँ पर एडिशन 1 हुआ, यहाँ पे उसी में 2 ऐड हो गए, उसी में 3 ऐड हुए, उसमें 4 ऐड हुए। तो या तो हम ये करें कि कुछ एक लूप चलाएं, एक में 1 ऐड करें, फिर उसको रोमन नंबर से बनाएं, ये ऑड नंबर से बनाएं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आ, 1 की पावर 0।
0311 आई की वैल्यू 1 है। तो 0 प्लस 1 1 1 प्रिंट हुआ, फिर आई हो गया हमारा 1 1 1 1 प्लस 1 2 प्रिंट हो गया, फिर आई हो गया हमारा 3, लेकिन फिर 10 आना चाहिए। ये 1 2 4 7 10 किसी भी से समझ नहीं आ रही कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 7 11 जी मैं तो क्या ऐड करी आने वाली करी। चलिए इसको भी देखते हैं हम क्या इसमें लॉजिक है। हाँ वाइल से i is less than is equal to तब 1 से अगर इनिशियलाइज करोगे तब तो प्रिंट करा के 1 प्रिंट हो जाए। हाँ बस फिर हाँ आई की वैल्यू बढ़ाते रहे, मतलब 1 आपको अलग से प्रिंट कराना पड़ेगा तब हो पाएगा। हाँ वो तब तो हो सकता है। तब तो ये जो है आप उसको यहाँ पे इसको n या 10 जो भी आपने दिया है, मान लीजिए n हमने ले रखा है, और इसके पहले आप प्रिंट कराएंगे s is equal to s plus i
हाँ 1 गलती की है मैंने। अच्छा आई प्रिंट करा है। पहले एस की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स आपको देने ये सीरीज प्रिंट होगी। इसमें सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखना है एक्चुअली कि हमें अपनी पहले इनिशियल वैल्यू प्रिंट करा लेनी है, उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट डालेंगे जो भी एक्सप्रेशन डालने हैं सब में ऐड करने का, और उसके बाद हम आई प्लस में मतलब अपनी स्टेप वैल्यू डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले 1 प्रिंट कराना है। देखा जाए तो बेसिकली लॉजिक में या तो वो 1 पहले आप प्रिंट कराएं, ऑब्वियसली वो एक इलॉजिकल तरीका होगा, तो वो कराने के लिए पहले एस जो आपने लिया उसको 1 से इनिशियलाइज कर दें और फिर आप उसे प्रिंट करा लें। चलिए लास्ट सीरीज कर लेते हैं इसी तरीके की एक और, बस उसके बाद हम पैटर्न की बात करेंगे। Write a program to print following series. बस ये सीरीज हमें प्रिंट करानी है। क्या करेंगे इसके लिए? फाइव स्टेप्स है, 1 से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे, स्टेप वैल्यू देंगे। मैथ डॉट पाओ, पाओ यहाँ पर एक मेथड है जिसे हम यूज कर रहे हैं। पाओ मेथड क्या कर रहा है कि जो भी आपकी वैल्यू है मतलब उसको जो है पावर रेज मतलब एक्सपोनेंशिएशन का काम कर रहा है। वैसे एक्चुअली ये स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हमको 10 को रेज करना है अप टू द पावर आई तो उसके लिए हम ये कैरेट सिंबल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देख लेते हैं अगर ऐसे ले लेगा तो 10 टू दी पावर आई हम कर रहे हैं और उसको किस में जोड़ दे रहे हैं एस में। एस हमने शुरू में लिया है 0, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है तो 10 टू दी पावर 0 विल बी 1। फिर अगली बार क्या है 10 टू दी पावर, अब आई की वैल्यू 1 हो गई और एस की वैल्यू 1 हो चुकी है तो 1 प्लस 10 टू दी पावर 1 दैट इज 11। फिर आई की वैल्यू 2 होगी 10 टू दी पावर 2 100 और वो पहले हो चुका है 11 तो 100 प्लस 11 विल बी 111। इस तरीके से ये लॉजिक हम फॉलो कर रहे हैं और इसको देखते हैं हम अपने प्रोग्राम को रन करा के। नहीं एक्सपोनेंशिएशन ऐसे नहीं लेगा, हमें फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा उसके लिए।
और फंक्शन यूज करने के लिए हमें मैथ मॉड्यूल को मतलब यूज करना पड़ता है अपने जावा के प्रोग्राम में। मैथ एक रेडीमेड मॉड्यूल है जो जावा की लाइब्रेरी में सेव्ड है। उससे रिलेटेड किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको फंक्शन का नाम पता होना चाहिए और उस फंक्शन को मॉड्यूल फेच करके लाए, इसके लिए सबसे पहले आपको मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है और फिर उस फंक्शन का मेथड का नाम लिखना होता है। वो सारे फंक्शंस जो ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में सेव्ड है और उन्हें किसी मॉड्यूल नेम के साथ आप फेच कराते हैं लाइक मैथ, तो वो सारे फंक्शंस को मेथड्स बोलते हैं जावा में। इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में उन्हें मेथड कहा जाता है। सो पाओ इज अ मेथड विच ऑलरेडी हैज इट्स ओन डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल तो पाओ के साथ में ये कि इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो फ्लोट होता है। तो ये इंटीजर पे देखा जाए तो काम ही नहीं करता, यानी रिटर्न टाइप तो ये फ्लोट देगा, बट हमें फ्लोट चाहिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ में इसको इंटीजर क्लास यूज कर लेंगे और यहाँ पर 10 कॉमा आई लिखने का मतलब है 10 इज बेस और i इज पावर टू बी रेज्ड। देखते हैं इसको रन कराएंगे। लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू INT तो ठीक है ना, तो चलो यहीं पे लिख देते हैं। और ये आपको आउटपुट यहाँ पर ln करा है इसलिए वो अलग अलग लाइन में दे रहा है। अगर SOP देते तो वो सेम लाइन में आपको आउटपुट दे देगा। ये हमने ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे प्रिंट करते और हम पहले भी एक स्पेस दे देते और बाद में भी एक स्पेस दे देते तो ये सेम लाइन पर प्रिंट करते। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी सीरीज हो सकती है। बेसिकली आपको लॉजिक अप्लाई करना आना चाहिए कि कहाँ पर आपको लूप के अंदर लूप की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये डिफरेंट सीरीज जो है, मतलब ये पैटर्न या ये लॉजिक जो है वो सीरीज टू सीरीज वेरी करेगा। डिपेंड्स कि आप किस तरह की सीरीज प्रिंट कराने। कभी कभी आपको ऐसी सीरीज बनाने मिल सकती है, लाइक आपको दिया जा सकता है इस तरह की सीरीज बनाने को मिल सकती है। तो इसमें क्या है, 1+2/(2)/3/(3) ऐसे मिल सकता है, या 1+2/(3)+1 ऐसे करके भी कुछ भी मिल सकता है। माने ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें एक, अब आपको यहाँ देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ नेस्टिंग होनी है, क्योंकि एक लूप तो आप चला रहे हैं फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक, लेकिन साथ ही साथ आपको हर टर्म पर जिस जो नंबर आपका एज अ डिनोमिनेटर आप यूज कर रहे हैं उसका फैक्टोरियल भी निकालना है। तो बिना नेस्टिंग के ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने आई जस्ट वांट टू टेल यू कि भैया हर सीरीज में या हर इस तरीके के में लॉजिक वेरी करेगा।
ऐसा नहीं है कि दो सीरीज एक जैसी होंगी या सिमिलर लॉजिक पे काम करेंगी। तो ये आपको अगर नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सम ऑफ सीरीज निकालना आता है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। बट इसी कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग के पास जो भी अपना रेफरेंस मटेरियल है उससे आप अपनी सीरीज को देख लीजिए, रेफर कर लीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो बताइएगा, तो फिर हम आपको उसको क्लैरिफाई कर देंगे। इसके बाद में अब ये क्लास हम क्लोज कर रहे हैं और एक नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं पैट नाम से, क्योंकि अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पैटर्न। लूपिंग की मदद से आप डिजिट तो एक्सट्रैक्ट करते ही करते हैं, आप और बहुत सारी चीजें करते हैं, साथ ही साथ आप लूपिंग में की हेल्प से पैटर्न भी क्रिएट करते हैं। पैटर्न जो किसी भी तरीके के पैटर्न हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली आप एक रो और कॉलम दोनों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब आपको कोई पैटर्न बनाना होता है तो कम से कम आपको 2 लूप तो चलाने ही है। ये 3 लूप भी हो सकते हैं, आगे कभी कभी ऐसा है कि 4 लूप भी हो सकते हैं। ऑल्दो एक स्टैंडर्ड लेवल जो माना जाता है नेस्टिंग का, वो अप टू 3 लेवल एक जेन्युइन लेवल माना जाता है, जेन्युइन स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है कि 3 लेवल तक आप नेस्ट करोगे। 3 से ज्यादा जब आप करते हैं तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट डिपेंड्स कि आप किस तरीके की कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। तो उसमें 4 लेवल तक भी आप जा सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं सबसे सिंपल पैटर्न की। एक हमेशा हम लोगों ने देखा है पैटर्न, तो पहला पैटर्न मान लीजिए हम एक स्टार का पैटर्न बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह से देखा होगा आपने। ये पैटर्न हमें पहला है दिया गया है। इस पैटर्न में अगर आप देखें तो आपको कैरेक्टर तो पता है कि स्टार ही प्रिंट कराना है, तो एक फिक्स कैरेक्टर प्रिंट कराना है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे करके 5 तक स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे भी चलना है, यानी रो वाइज भी चलना है, बट साथ ही साथ आपको ऐसे भी चलना है। वो अलग बात है कि आप जब यहाँ पर होते हैं तो एक ही कॉलम पे चलना है, यहाँ 2 कॉलम पे चलना है, 3, 4 एंड 5। तो आपको सबसे पहले इस तरीके के पैटर्न में ही देखना होता है कि रो वाइज कितना मूव कर रहे हैं और कॉलम वाइज कितना मूव कर रहे हैं। रो वाइज आपको पता है कि आप फर्स्ट रो से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग अप टू रो नंबर 5। एंड सेम इज विद कॉलम, कॉलम भी आप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और 5th कॉलम तक जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड अल्टीमेट इज 5th कॉलम। तो अगर इस तरीके का काम आपको करना है तो सिर्फ आपको 2 लूप चलाने होंगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। पैटर्न में हमेशा जो एक्सटर्नल लूप चलेगा वो रो के लिए ही चलेगा, इंटरनल कॉलम के लिए चलेगा, क्योंकि पहले आप रो पे आएंगे फिर हम कॉलम से प्रोसीड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम यहाँ पर क्लास बना देते हैं। अब यहाँ कुछ मांगना तो है नहीं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं रो के लिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कॉलम के लिए। पहला लूप हमारा रो वाला चलेगा, कहाँ से, 1 से कहाँ तक, 5 तक, और रो को 1 बाय 1 इंक्रीज करेंगे। लेकिन अंदर साथ ही साथ कॉलम के लूप चलेगा, कहाँ से, 1 से कहाँ तक, रो तक। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि कॉलम का लूप हमारा 1 से 5 तक चल रहा है, पर ये भी तो देखना है कि कॉलम का लूप एक इंटरनल लूप है। इंटरनल लूप के आइटरेशंस कंप्लीट होने के बाद ही हम एक्सटर्नल लूप में जाते हैं। अगर हम यहाँ कह देते हैं कि c इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो हर बार c का लूप 5 टाइम्स चलेगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, फर्स्ट रो पे 1 कॉलम प्रिंट हो, सेकेंड रो पे 2 कॉलम्स, थर्ड पे 3 कॉलम एंड सो ऑन। तो जिस रो पे है उतनी कॉलम प्रिंट होने के लिए उतनी बार ही आपको लूप चलाना है। और वो वैल्यू आप कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, आर से, कि जो वैल्यू आर की है सी का लूप उतनी बार ही चले और हर बार कॉलम 1 बाय 1 इंक्रीज करे। और अंदर आपको करना क्या है, कुछ नहीं, हमको सिर्फ यहाँ पर प्रिंट कराना है एक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, स्टार, पहले और बाद में स्पेस भी दे रहे हैं। हालांकि अगर अभी हम ये काम करेंगे तो भी हमें जो है यहाँ पर सही आउटपुट नहीं मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा।
क्यों डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, पहले देख लेते हैं कि कौन क्या चीज हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें मिल क्या रहा है। डिजायर्ड आउटपुट हमें इसलिए नहीं मिलेगा कि जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमारे सारे स्टार एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। प्रिंट सारे हो रहे हैं, देखिए पहला 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 2 प्रिंट हो रहे हैं, 3 प्रिंट हो रहे हैं, फिर 4 प्रिंट हो रहे हैं और लास्ट में 5 प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन बस सारे के सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। क्यों एक ही लाइन में प्रिंट हुए हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर एसओपी दिया है। क्लियर कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं कि न्यू लाइन पे प्रिंट हो, तो या तो हम यहाँ पर ही एसओपीएलएन दे दें, पर अगर आप प्रिंट के अंदर माने इंटरनल लूप के अंदर आप प्रिंट एलएन कर देंगे तो क्या होगा कि हर बार जो प्रिंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगी, यानी वर्टिकल लाइन प्रिंट हो जाएगी स्टार्स की। जो हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग हो रही थी वही वर्टिकल प्रिंटिंग हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि प्रिंटिंग इस तरह से हो कि एक रो के जब सारे कॉलम प्रिंट हो जाएं तब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पहुंचे। इसलिए लूप के अंदर प्रिंट एलन स्टेटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जब आप अंदर वाले लूप से बाहर निकल रहे हैं तब आप एक ब्लैंक लाइन यहां पर प्रिंट करें। प्रिंट एलन लिखना है और अब हम क्लोज करेंगे, अपने पैटर्न के प्रोग्राम को रन कराएंगे और अब हम जैसा आउटपुट चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही आउटपुट आपको यहाँ मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनल लूप से जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, कब आपको लाइन चेंज करनी है। ये तो हो गया पहला। ये करना है। अब हमें स्टार की जगह में प्रिंट कराना है नंबर्स, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैटर्न कुछ वैसा ही है तो लूप तो वही चलेगा। किसे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर हम अपने कॉलम की वैल्यू को ही प्रिंट करा लेंगे। और कॉलम हमारा किस में पड़ा हुआ है, जे में पड़ा है, तो वहां पर हम जे को ही प्रिंट करा देंगे, क्योंकि जो वैल्यू जे की है वही एग्जैक्टली यहाँ पर प्रिंट होकर के हमारी आ रही है।
अच्छा, ये वाला लूप स्टार्ट नहीं किया है यहाँ पे। ऐसे ही एक पैटर्न, ये पैटर्न हमें प्रिंट कराना है। तो इस बार क्या प्रिंट करा देंगे, जे की जगह पर सिर्फ आर को प्रिंट करा देंगे। तो वैल्यू आर की प्रिंट हो रही है, कितने कॉलम्स पे प्रिंट हो रही है, जितने कॉलम पे हम जा रहे हैं, रिपीटेडली वो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जा रही है। और ये देखिए आपका जो नंबर ऑफ रो है उतनी बार कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, पर वैल्यू हम रो की ही प्रिंट करा रहे हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट पैटर्न कर लेते हैं। ये प्रिंट कराना है, एक बार एक्सक्लेमेशन साइन आए, एक बार हैश का सिंबल आए, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन है, फिर हैश का सिंबल आए। इसके लिए क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम कॉलम की पोजीशन चेक करेंगे कि वो पोजीशन ऑड है या इवन है। तो उसके लिए जब इंटरनल लूप में आएंगे तो यहीं पर चेक करेंगे कि अगर कॉलम हमारा किसमें जे में है, वो डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, या कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब वो ऑड पोजीशन पर है। अगर ऑड पोजीशन पे है तो क्या प्रिंट कर दीजिए, तो आप प्रिंट कर दीजिए एक्सक्लेमेशन का साइन। अदरवाइज क्या प्रिंट कीजिए, तो फिर एल्स का यूज करेंगे। बस कंपाइल करेंगे और अपना आउटपुट देख लेंगे। तो इस तरीके से पैटर्न्स वगैरह प्रिंट कराते समय आपको नेस्टिंग जरूरत पड़ती है लूप्स की। कुछ ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें 3-3 बार भी आप लूप की जरूरत पड़ेगी, बट उसमें हम, मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम हम
जंप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो